गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का जो आपका तीसरा पार्ट हम आपको पढ़ा रहे थे वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा डेरिवेशन आपके सामने लेकर आए हुए हैं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, ये हम आपको आज डेरिवेशन करके बताएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो देखो, ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर ये प्लस Q आवेश इस वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। ठीक है, तो बिंदु P पर प्लस Q आवेश वैद्युत क्षेत्र E में क्या है, स्थित है। और बिंदु P से x दूरी पर बिंदु क्या है, A है। और बिंदु P से x प्लस डेल्टा x दूरी पर क्या है, बिंदु B है। ठीक, अब बिंदु A पर जो विभव है आपका वो है V प्लस डेल्टा V, और बिंदु B पर जो विभव है वो है आपका V। तो इस पर आपका जो विभव है वो हो जाएगा V प्लस डेल्टा V, और बिंदु B पर जो विभव है वो क्या है आपका V। ठीक है, तो ये आपका ये विभव हो गया। अब सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिंदु B है उस बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक, तो इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल का मान निकालेंगे। फिर इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में कार्य का मान निकालेंगे, तब जाके इन दोनों में क्या होगा, संबंध स्थापित हो जाएगा। तो देखिए, माना बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, Q0 रखा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है बेटा, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर EQ0। देखो, ये फॉर्मूला होता है बल का। आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था E बराबर F अपॉन Q0। देखो, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था E बराबर F अपॉन Q0, ये पढ़ाया था। इसी से हम F का मान निकालते हैं, तो Q0 का मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, E में हो जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाता है, EQ0 आ जाता है। ये ध्यान रखना, सीधा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में वैद्युत क्षेत्र, देखो हम इस तरफ लाएंगे इसको, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी क्या है, इस साइड है। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। अब कार्य को लिख लेंगे हम डेल्टा W से। ठीक है, डेल्टा W, और डेल्टा W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या हो जाएगा आपका, बल गुणे विस्थापन। ये कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो डेल्टा W बराबर बल क्या होता है F, और B से जब A तक हम जा रहे तो हम विस्थापन कितना करेंगे, डेल्टा X। अब ये विस्थापन इस वैद्युत क्षेत्र क्या है, विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस की डेल्टा एक्स। समीकरण क्या बन गया, ये एक बन गया।
इस समीकरण 1 में हम f का मान रख देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में f का मान रखने पर, अब हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, f का मान रख देंगे। तो देखो समीकरण 1 हमारा ये है, तो डेल्टा W बराबर f, और f का मान कितना है, EQ0 इंटू माइनस डेल्टा x, ये है। Q0 को हम डेल्टा W के नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा W अपॉन Q0 बराबर, यहां क्या बचेगा, E का गुणा माइनस डेल्टा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के E डेल्टा x हो जाएगा, ये हो गया। अब आपको मालूम है कि डेल्टा W अपॉन Q0 किसके इक्वल होता है, डेल्टा V के इक्वल होता है, यानी बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर, ठीक है, हम यहां लिख दे रहे हैं, बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर, ठीक है, बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर। देखो जो विभवांतर होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, विभवांतर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो डेल्टा V प्लस डेल्टा V में से अगर हम माइनस का V क्या करते हैं, घटा दें, ये सॉरी V को हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, यानी देखो V प्लस डेल्टा V में से हम V को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा आपका, ठीक। तो बिंदु A और B के बीच जो आपका विभवांतर है वो कितना आ जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा, इसलिए हमने डेल्टा W अपन Q0 क्या रखा हुआ है, डेल्टा V, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। अब डेल्टा V अपन Q0 जब क्या रख देंगे, डेल्टा V रख देंगे, तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के E डेल्टा x। अब जो डेल्टा x है हम इसके क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा x बराबर माइनस के E, ये माइनस यहां से हटा के कहां लगा देंगे, इधर लगा देंगे, तो E बराबर हो जाएगा माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। यही क्या होता है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध होता है। तो बेटा इस प्रकार हम इस डेरिवेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, देखने के बाद सीखें और समझें, इसके बाद अपनी नोटबुक में नोट करके डेली आपको इसका वर्क करके आपको ग्रुप में सेंड करना है, ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के जो और भी अन्य टॉपिक होंगे वो हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक भेजते रहेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।